इतिहास की विरासत और आस्था का केंद्र, लेकिन विकास के नक्शे से कोसों दूर। चूरू जिले का ऐतिहासिक झारिया गांव आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ठाकुर मान सिंह द्वारा बसाए गए इस गांव में जाहरवीर गोगा जी का वो प्राचीन मंदिर है जहां भादवे के मेले में लाखों सिर झुकते हैं। विडंबना देखिए, 10,000 की आबादी वाला यह गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। कहीं अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो कहीं पाइपलाइन होने के बाद भी जनता खारा पानी पीने को मजबूर है। ऐतिहासिक छतरियां और हवेलियां खंडहर बन चुकी हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। आखिर आस्था के इस बड़े केंद्र के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों? झारिया गांव जिसकी आबादी करीब 10,000 है और ठाकुर मान सिंह के द्वारा ये गांव बसाया हुआ है। इस गांव का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। और जो जहारवीर गोगा जी है उसकी प्रसिद्ध जो मेड़ी है वो यहाँ है और साल में भादवा के महीने में यहाँ मेला भी लगता है। इस गांव के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं किस तरह की जो समस्या है वो इस गांव में है और किस तरह का विकास है वो इस गांव का होना चाहिए था। जी, क्या कहेंगे, कौन सा गांव है और किस तरह की समस्या है? सर, ये झारिया गांव है जो चूरू से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। मैं सबसे पहले तो आपका ग्रामीणों की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस गांव में गांव की अभी जो मुख्य समस्याएं विशेष तौर से जिससे आम आदमी जूझ रहा है, उनमें सबसे पहले तो गांव में एक आबादी का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गांव के में लोग जनसंख्या ज्यादा है, आबादी का क्षेत्र है वो बहुत कम है और बहुत पहले आबादी घटी थी। इसके बाद अभी आबादी नहीं होने की वजह से लोगों को जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सब सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही उनको, तो बहुत से गरीब लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हमारे यहाँ आपनी योजना की पानी की टंकी बनी हुई है जो पीछे ही है, वो करीब 7 साल से बनी हुई है। उसके बावजूद भी आज टंकी है, लाइनें भी डली हुई है, पर आज तक गांव में कभी मीठा पानी हमारे यहाँ आया नहीं है। तीसरी एक समस्या हमारे गांव की एक बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ सोमासी में पास का एक सोमासी गांव है, वहां पे एक टोल स्थित है जो केवल गांव से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे है। हमने प्रशासन को बार बार अवगत करवा दिया, उसके बाद भी 4 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी हमारे गांव के जो वाहन है उनको टोल देना पड़ रहा है, जो एक बड़ी समस्या है। जो भी हमें ये आम रास्ता है चूरू जाने के लिए जो हमें जोड़ता है चूरू से, उस रास्ते पे ये टोल होने की वजह से हमारे प्रत्येक गांव के जितने वाहन है सबको टोल देना पड़ रहा है, जिससे प्रत्येक ग्रामीण है वो एक तरीके की ये समस्या ही है। समस्या देखो, मेरे साथी सुनील ने बताई है आपको कि एक तो जो सोमासी का टोल है उसके बारे में बताया है, और एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि 5 साल में हम ऐसे वोट लेने के लिए गांव के अंदर आते हैं, एमपी और विधायक के द्वारा एक भी काम हमारे गांव में किया नहीं गया आज तक। ठीक है, पानी की टंकी है वो आज 10 वर्षों से बनी हुई है, लेकिन आज तक पानी नहीं पहुंचा है वहां पे। ठीक है, एक जो हमारे गाँव का जो खेल ग्राउंड है वो वहां पे एक भी ऐसा काम नहीं है कि जिससे बच्चे हैं वो तैयारी कर सके। और सबसे बड़ी समस्या एक ये भी है कि जो ये पानी है, जो चौपाल का जो पानी है, ये गंदा पानी है, इसका भी कोई निवारण अभी तक हुआ नहीं है। इसका भी निवारण करना बहुत जरूरी है। सरपंच का ठीक है कार्यकाल अच्छा रहा, प्रधान कोटे से पीछे एक वो खुरा बना था, उसके अंदर वो कुछ भी ऐसा हुआ है कि वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने हुए होंगे, लेकिन वो एकदम ही खंडित हो गया है पूरी तरह से। ऐसे हाँ, घटिया निर्माण, ऐसे तो काम किए जा रहे हैं। जुड़ना चाहिए, चल कोई वो झारिया का है जो चूरू से जुड़ जाए तो आम जन को परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे क्या है कि 2 ही बसें चलती है और बसें 2 ऐसी है कि किसी को बारात में चला गया या किसी बात सूचक में चली गई तो यहाँ पे कोई साधन नहीं है, लोग परेशान बहुत है इसके लिए। इसके अलावा और कौन सी समस्या बताना चाहिए? इसके लिए और कोई समस्या नहीं है। गांव का जो कार्यकाल रहा है सरपंच का वो ठीक रहा है 5 साल का। और एक हमारे मोहल्ले में धर्मशाला है वार्ड नंबर 1 में, हमने विधायक कोटे में भी सूचना की है कि ये गिर जाएगी, इसका कोई निर्माण करवा दो, पर आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, पूरी खंडित है। अगर कल उठ के उसके अंदर पशु बैठते हैं, कहीं दब के मर जाएगा तो उसका जवाबदार कौन है? कोई सुनाई नहीं करे। हम खुद जाके विधायक के पास गए, विधायक ने बोला मैं कर दूंगा, अभी तक किया नहीं है। अगली बारिश आएगी उससे पहले पहले वो गिर जाएगी, ये बात। तो झारिया गांव है, इससे चलकोई का रास्ता आप क्या कहना चाहेंगे? चलकोई के लिए रास्ता होना चाहिए, झारिया और चलकोई चूरू जुड़ना चाहिए, तो क्या है हमारी सुविधा हो जाए, बसों की सुविधा हो जाए और आम जन को परेशानी न हो, ये कहना चाहता हूँ। पानी निकासी की भी समस्या होगी। पानी निकासी की समस्या है, यहाँ मेला लगता है, पूरा पानी भर जाता है, लोगों को परेशानी होती है क्योंकि उस टाइम बारिश का समय होता है और इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। अब की बार तो इतनी परेशानी हुई थी कि लोग इतने पानी में गए थे, क्यों दर्शन। हाँ, लोग क्या इतने परेशान हुए थे कि आप पूछो मत।
तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये होनी चाहिए सुविधाएं, जो लोगों को परेशानी न हो। और जो पता है पानी की टंकी है वो काफी सालों से बंद हाँ, 10 साल से है, पानी नहीं आया अभी तक झारिया में। खारा पानी पिया जा रहा है, मीठे पानी की सुविधा दी है लेकिन पानी नहीं है। खारा पानी है सर, हमारे गांव में टंकी है बावजूद भी फिर भी जलदाय विभाग और हमारे एमएलए एमपी कोई इनका कोई ध्यान नहीं है। इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना अच्छा है, और हमारे गांव से नहीं हमारे अपने जिले से भी बहुत से लोग जो आर्मी की तैयारी करते हैं, सेना में जाते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है इधर। और इतना बड़ा धारवीर गुगा जी महाराज का मंदिर है और तालाब है, तालाब में जल निकासी कोई सुविधा नहीं है। हमारे गांव में मूलभूत समस्या है, हमारे गांव में इतना बड़ा गांव होने के बाद भी बैंक नहीं है, ये सबसे बड़ा है। आम जन को परेशान होना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है। और सबसे बड़ी ये है कि हमारे गांव में हॉस्पिटल है, पीएचसी भी है, यूनानी आयुर्वेदिक भी है, दोनों में डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। इतना अच्छा हॉस्पिटल होने के बाद भी नहीं है। और गांव में बहुत से लोग परेशानी को सामना देखना पड़ रहे हैं। और गर्मियों में इतनी मारा मारी रहती है, मरुस्थलीय क्षेत्र है चूरू, आपको भी पता है। और हमारे यहाँ जीएसएस लगना चाहिए। और यहाँ पे जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वादे होते हैं उसके अनुसार काम नहीं होते। वादे के अनुसार थोड़ा बहुत भी 10% भी काम हो जाए तो गांव थोड़ा अच्छा और आदर्श गांव की श्रेणी में आ जाए हमारे गांव। बिल्कुल अस्पताल बना दिए लेकिन स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं है, और जाते हैं तो ये दवाई नहीं है, वो दवाई नहीं है, उन लोगों का कुछ नहीं है। और एक तो हमारी सबसे बड़ी आबादी नहीं घटी और सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को। जैसे हमारे बड़े भाई सुनील जी ने बताया, उन्होंने पूरा विवरण दे दिया, फिर भी बहुत सी बार जाते हैं फिर भी नहीं हो पाती है कोई भी। अपने पीएससी है जारी गांव के मां बिग मां एक डॉक्टर इश्यू आयो जो 10 साल ड्यूटी कर गयो, ओनली 1 महीने में 1 दिन आया कर तो बिको हाडू ट्रांसफर करायो। जगह बाद के मां कोई डॉक्टर अभी तक को नहीं आयो। हॉस्पिटल घणो बढ़िया है लेकिन आठे डॉक्टर की कमी है। एक जगह पशु चिकित्सालय अभी डॉक्टर नहीं आवे जरूर है लेकिन भी दवाइयां को नहीं मिले, वह पर्ची लिख के दे के प्राइवेट मेडिकल से लेके आओ। दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है कि जगह एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनेडी है, इसके अंदर 35 मास्टरों का स्टाफ है और इसके अंदर रूम कम है। इसकी बजाय सब मास्टर बाहर बैठ के मोबाइल चला के चले जाते हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है यहाँ पे। तो फिर रोगियों को कहाँ दिखाते हैं, किस तरह की परेशानी होती है? परेशानी तो सब परेशानी है, कोई नहीं संभालता। झारिया गांव के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है साहब। सीएचसी पीएचसी नहीं है तो गर्भवती महिलाएं भी होती है और भी इमरजेंसी भी होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है? सर इस बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, क्योंकि यहाँ पीएचसी बनने के बाद आज तक कभी डिलीवरी नहीं हुई। यहाँ केवल मात्र एक बस वो डॉक्टर पहले थे, वो एपीओ चल रहे हैं अभी, तो एपीओ होने की वजह से यहाँ दूसरे डॉक्टर भी अभी आना मुश्किल है, अभी आ नहीं पा रहे। तो ग्रामीणों को चिकित्सा से संबंधित बहुत दिक्कतें आ रही हैं, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत करवाने से उनको भी पता है कि यहाँ झारिया में भी कोई डॉक्टर नहीं है, परंतु फिर भी अभी तक डॉक्टर नहीं लगा, जिससे ग्रामीणों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये गाँव में कोई वाजिब मांग है और इस पे दोबारा भी अवगत करवाएंगे अधिकारियों को, और पहले भी करवा चुके हैं परंतु अभी तक डॉक्टर लगाया नहीं गया। बार बार अधिकारियों को सूचित किया गया लेकिन अभी तक बाकी ये देखो स्टाफ को भी पूछा जा सकता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बावजूद एक भी डिलीवरी नहीं हुई आज तक, तो ये तो सोचने की बात है। सरकार ने तनख्वाह दे रही है, किस चीज की तनख्वाह दे रही है? यहाँ पे डिलीवरी करवा, हमारे को चूरू जाना पड़ता है, चूरू का एक गाड़ी का भाड़ा 1000 रुपये लेते हैं और 1000 रुपये फिर वापस लाने का। परेशानी तो है ही ना, ये बहुत ज्यादा परेशानी मेडिकल की है। बिल्कुल जो मेडिकल की परेशानी है वो बताई जा रही है, और इसके अलावा पानी निकासी की भी समस्या होगी और किस तरह की समस्याएं गांव में बनी हुई? और जगह जगह कादो गंदगी हो रही है साहब, कोई गलियां को कोई और सुधार को नहीं अड़े। कोई नाली, कोई पूरा ढंका बनाना, कोई नाली बनानी, ऐसी कोई व्यवस्था बनवाओ जिससे क्या गंदगी मिटे झारिया गांव की। बाकी गंदगी हो रही है। साफ सफाई की कमी है। साफ सफाई की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। पेयजल की खारा पानी पेयजल की तो खारा पानी पीना पड़ता है। टंकी में अभी तक मीठा पानी नहीं पिया हमने तो। टंकी बने हुए 8-10 साल हो गए, अभी तक लाइनों में अभी तक बूंद नहीं आया है। कहाँ जाता है, आता है नहीं आता, पता नहीं। और ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहरबंदी होने के बाद। वो तो होगी लेकिन है जो उतना तो आना चाहिए ना। बिल्कुल देखा ही नहीं पानी, सब घरों में कनेक्शन करवा दिया, अभी तक पानी आया नहीं है। वो खारा पानी पीते हैं बस, ठीक है। एक साहब ये जो झारिया से सोमासी की जो रोड है उसके ऊपर है, मतलब जो रोड के ऊपर है वो सारे के सारे वो जो झाड़ी है और जो सीवी के अंदर जो उगने वाले जो चीजें हैं वो एकदम रोड के ऊपर आ चुकी है। वहाँ पे कम से कम 4 से 5 स्कूलों की बसें आती है, जिससे क्या है रास्ता क्लियर दिखता नहीं है, वो कांटे जो है वो रोड पे आने की वजह से। तो कभी भी वहाँ कोई भी हादसा हो सकता है, तो उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो सुनील जी और क्या क्या चीज होनी चाहिए गाँव के अंदर, सुविधाएं कौन कौन सी होनी चाहिए जो नहीं है अभी? सर जो अभी आपको मैंने जो समस्याओं से अवगत करवाया था वो सब चीजें यहाँ आवश्यक है।
सबसे बड़ी बात जो साथियों ने बताया, सड़क का जो मामला है, काफी बार इसकी घोषणाएं भी हो चुकी है, परंतु अभी तक धरातल पे हो नहीं पाई। अगर वो लिंक रोड चलकोई तक या क्वांसल से कहीं भी जुड़ती है तो गाँव को सबसे बड़ा जो फायदा है वो वही मिल पाएगा, क्योंकि उससे फिर सीधा साधन का आवागमन हो जाएगा। अभी तक आगे कोई लिंक नहीं है, चूरू के अलावा और कहीं का कोई लिंक नहीं होने की वजह से ग्रामीणों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगर गांव को पर्यटन स्थल के हिसाब से अगर विकसित किया जाए तो ग्रामीण में यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो झारिया गांव के जो लोग हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि जो मूलभूत समस्या है वो यहाँ देखने को मिली। कनेक्टिविटी का अभाव है, सड़कें यहाँ बनी हुई नहीं है, और जो झारिया चलकोई सड़क है उसकी मांग, और 10 साल से पानी की टंकी बनी हुई है लेकिन उसमें मीठा पानी अभी तक नहीं आया है। इस समस्या के बारे में ग्रामीणों के द्वारा अवगत करवाया गया और इनके द्वारा ये मांग की गई कि जो समस्याएं हैं, चाहे वो भादवा में लगने वाले मेले के दौरान और पेयजल पानी निकासी की समस्या हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, या इनके द्वारा धर्मशाला की और पीएचसी के अंदर चिकित्सकों के अभाव की जो समस्या बताई गई है, उन सब की इनके द्वारा मांग की गई है कि इन समस्याओं का है वो जल्द से जल्द निदान हो। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए कनिष्क के साथ मैं मनोज शर्मा।